जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। होना या न होना, यही प्रश्न है। क्या यह मन में अधिक श्रेष्ठ है कि भाग्य के अन्याय पूर्ण प्रहारों को सहज है, या दुखों के समुद्र के विरुद्ध हथियार उठाकर उनका अंत कर दिया जाए। मरना, सो जाना और कुछ नहीं, और इस नींद के द्वारा हृदय की पीड़ा और उन हजारों आघातों का अंत कर देना।
जिसका उत्तराधिकारी यह शरीर है। यह एक ऐसी पूर्णता है जिसकी हार्दिक इच्छा की जा सकती है। मरना, सो जाना, सोना, शायद सपना देखना, यही तो कठिनाई है, क्योंकि मृत्यु की उस नींद में कौन से सपने आ सकते हैं जब हम इस नश्वर शरीर का त्याग कर चुके होंगे। यही सोच हमें ठहरा देती है। यही वह भय है जो जीवन की पीड़ाओं को इतना लंबा बना देती है। कौन सहेगा समय के कोड़ों को, समय के अपमान को, अत्याचारी की अन्यायपूर्णता को, अभिमानी व्यक्ति की तिरस्कारपूर्ण वाणी को, अस्वीकृत प्रेम की पीड़ा को, न्याय की देरी को, पदाधिकारियों का अभिमान और वह तिरस्कार जो धैर्यवान योग्य को अयोग्य से सहना पड़ता है। जब वह स्वयं एक छोटे से खंजर से अपने दुखों का अंत कर सकता है, कौन जीवन का यह बोझ ढोएगा? थके हुए जीवन में कराहता और पसीना बहाता रहेगा। यही यदि मृत्यु के बाद की किसी अनजानी चीज का भय न होता, उस अज्ञात देश का जिसकी सीमा से कोई लौट कर नहीं आता, यह मन को भ्रमित कर देती और हमें विवश करता है कि हम उन्हीं दुखों को सहते रहे जो हमारे पास है, उन अनजाने दुखों की ओर भागने से बेहतर जिन्हें हम जानते तक नहीं। इस प्रकार अंतःकरण विवेक हम सबको कायर बना देता है और दृढ़ निश्चय का स्वाभाविक रंग विचारों की पीली छाया से मलिन हो जाता है और महान कार्य जिसमें अर्थ और अवसर निहित है, इस सोच से अपने मार्ग से भटक जाते हैं और क्रिया का नाम खो बैठते हैं। डेनमार्क का राजा अचानक मर जाता है। उसके बेटे को समझ नहीं आता ये कैसे हो गया, पर आश्चर्य तो और तब होता है जब उसकी माँ उसके पिता के भाई से शादी कर लेती है और वो भाई राजा बन जाता है, अर्थात उसका अंकल, उसका चाचा। उस राजकुमार को यह समझ नहीं आता है ये सब घटनाएं ऐसे कैसे हो गई। और कुछ दिनों बाद वो राजकुमार एक स्वप्न देखता है, जिस स्वप्न में उसके पिता का भूत उसके सामने खड़ा होकर उससे कहता है कि तुम्हारे जो चाचा है उसी ने मुझे मारा, तुम बदला लो। वो राजकुमार सोचता है कैसे करूं, पुष्टि कैसे हो इस बात की कि मेरे चाचा ने ही मेरे पिता को मारा है, और मेरी मां ने तुरंत शादी कर ली और मेरे चाचा राजा बन गए। वो एक आयोजन करता है, एक नाटक का, जिसमें सबको बुलाता है और उस नाटक में वही सीन दिखाता है कि कैसे एक राजा है और कैसे उसके भाई ने उसको मार दिया और कैसे वहां की जो रानी है उसने उस देवर के साथ शादी कर ली। और ये सीन जब चल रहा होता है तो राजा बैठा है, रानी बैठी है, वो देख रहे होते हैं और राजा घबरा जाता है क्योंकि उसी के जीवन का सीन चल रहा है और वहां से चला जाता है। उस राजकुमार को पक्का हो जाता है कि वही पिता का भूत। There are many things in Horatio than are dreamt of is your philosophy। अपने साथी सहयोगी को वो कहता है कि ये सब बातें सत्य है, क्योंकि हमने अपने जीवन में जितना जाना है उससे परे भी कुछ बातें हैं, इसलिए जो भूत मैंने जो देखा वो वास्तव में है। वो राजकुमार पागल होने का नाटक करता है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि करना तो है जो उस भूत ने कहा है, बदला, रिवेंज। और वो राजकुमार एक जो मंत्री है उसकी बेटी से प्यार करता है और राजकुमार योजना बनाता है, पर योजना में एक गड़बड़ हो जाती है। उस मंत्री को ही वो राजा समझ लेता है जो पर्दे के पीछे खड़ा है और उसको मार देता है।
तो मंत्री मर गया। मंत्री की मृत्यु से उसकी जो बेटी है वो दुख में हो जाती है, जिससे ये प्रेम करता है। उसका भाई है, जब उसको पता चलता है वो बदला लेने आ जाता है, और वो और राजा दोनों मिलके इस राजकुमार के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। एक जहरीला प्याला, पर गलती से वो रानी वो प्याला पी लेती है, रानी मर जाती है। और तब उस भाई और राजकुमार की लड़ाई होती है, और तलवारों में जहर है लगा हुआ। राजकुमार को वो भाई मार देता है और भाई को राजकुमार मार देता है, और मरने से पहले राजकुमार उस राजा को भी मार देता है। और आखिरकार केवल उसका जो दोस्त है वो बचता है ये कहानी सुनाने के लिए, और वही हैमलेट शेक्सपियर का एकांत में वार्तालाप कर रहा है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जीना है या मरना है, बस यही एकमात्र सवाल है। क्या करूं मैं? हैमलेट के मन में एक द्वंद्व है। जब से उस भूत को उसने देखा और उस भूत ने कहा कि तुम्हें बदला लेना है, अब उसके मन में नैतिक द्वंद्व चालू हो गया है। होना या न होना, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। वेदर इट इज नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्टिंग्स एंड एरो ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून। क्या करूं मैं? एक तरफ भाग्य है, एक तरफ सहन करना है। किसको सहन करना? द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, भाग्य के अन्यायपूर्ण प्रहारों और तीरों को। क्या एक तरफ जीवन में सहन करते रहे, या फिर टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ओशन, या दुखों का जो समुद्र है जीवन में उसके विरुद्ध विद्रोह करे? ये कहानी एक राज्य की है, ये कहानी एक परिवार की है। ये दुखांत है, शोकांतिका, ट्रेजेडी। और ये शेक्सपियर का हैमलेट हर एक मनुष्य है जिसके मन में निरंतर एक संघर्ष है। एंड बाय अपोजिंग देम एंड देम। एक तरफ जीवन में क्या करे? सहन करते रहे। दूसरी तरफ अपने आप को मार दे, खत्म कर दे। क्या किया जाए? To die, to sleep, to know and no more, and by sleep to say we end the heartaches and the thousand natural shocks, हृदय की पीड़ा और वे हजारों स्वाभाविक आघात। जिसका उत्तराधिकारी या शरीर है, that flesh is heir to its consummation, devoutly to be wished. To die, to sleep perchance, to dream, that's the rub. ये कर सकते हैं, हम जीवन को मार सकते हैं, अपने आप को खत्म कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। कब तक सहन करते रहे जीवन के दुखों को? बट देयर इज द रब। हाँ, पर एक कठिनाई है, क्योंकि जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो भी एक नींद की तरह है, और उस नींद में अगर हम जो स्वप्न देखेंगे वो स्वप्न कैसा होगा फिर? हैमलेट अपने आप से एकांत वार्तालाप कर रहा है। फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम, when we have shuffled off the mortal coil, must give us pause. There is a respect that makes the calamity of so long life. और यही भय है। मर तो सकते हैं, पर मरने के बाद मृत्यु में जो नींद में जो स्वप्न देखेंगे वो स्वप्न कैसा होगा? और यही स्वप्न हमें शायद रोकता है, और इसी रुकने के वजह से जीवन के इतने दुख जो है वो इतने खिंच रहे हैं, क्योंकि हम अपना अंत नहीं कर पा रहे और दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। कौन सहन करेगा? किसको? Who would bear the whips and scorns of time? समय के कोड़ों को और समय के अपमान को कब तक सहन करते रहे? अस्वीकृत प्रेम की पीड़ा और न्याय की देरी। यहाँ न्याय है पर बहुत देर से मिलता है। यहाँ प्रेम है पर वो स्वीकार नहीं होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे प्रेम को ही रिजेक्ट कर देता है। कब तक सहन करते रहेंगे इसको? द पेशेंट्स मेरिट ऑफ द अनवर्दी टेक्स। धैर्यवान व्यक्ति को हमेशा यहाँ जो अयोग्य लोग हैं उनका तिरस्कार सहन करना पड़ता है। कब तक सहन करते रहे? When he himself might his quietus make, जब अपने आप को अंत कर सकता है तो क्यों सहन करते रहे इतना सब? पद की उद्दंडता। जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं बड़े उद्दंड होते, बड़े अहंकारी होते, तिरस्कार होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले।
कब तक उनको सहन करते रहे? एंड द स्पर्म्स दैट, जो योग्य व्यक्ति है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, उसको अधैर्यवान व्यक्ति और अयोग्य व्यक्तियों के ताने सहने पड़ते हैं। कब तक सहन करते रहे? क्यों ना? वाई ही हिमसेल्फ मेक हिज क्वाइट अ स्नेक विद अ बेयर बॉटकिन, एक खंजर से अपने आप को ही क्यों ना मार दिया जाए? कब तक सहन करते रहे? हु विड फार्डेल बेयर टू ग्रंट्स एंड स्वेट अंडर अ वेरी लाइफ, कब तक पसीना बहाते रहे और कराहते रहे दुख से? बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बोर्न नो ट्रेवलर्स रिटर्न, पजल्स द इंटेलेक्ट। यदि मृत्यु के बाद किसी अनजानी वस्तु का भय न होता, उस अनजाने देश का जिसकी सीमा से कोई यात्री लौट कर नहीं आता, यह मन को विचलित नहीं करता और हमें विवश करता है। इसलिए हम विवश होते हैं दुखों को सहने के लिए जो हमारे पास है। देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नॉट, उस अज्ञात दुखों की ओर भागने से बेहतर जिन्हें हम जानते तक नहीं। और यही हमारा विवेक है जिसने हमें कायर बना दिया है, क्योंकि हमें लगता है सहन करते रहो करते रहो करते रहो, क्यों अपने आप को मारे। और ये जो विवेक है, and thus the native hue of resolution is sickled over the pale cast of thought and enterprises of great pith and movement with this regard their current and array and turn the name of action। और इन्हीं विचारों की पीली छाया ने हमें बीमार कर दिया और महान साहसिक कार्य और योजनाएं इस सोच के कारण अपने मार्ग से भटक जाती है एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और क्रिया का नाम खो बैठती है। ये शेक्सपियर का बहुत बहुत प्रसिद्ध टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या किया जाए जीवन में? जिया जाए या मरा जाए? करूं क्या? इधर जाऊं या उधर जाऊं? ये करूं या वो करूं? समझ ही नहीं आ रहा है। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, वाई, व्हाट, वांट। क्या किया जाए? एक तरफ दुखों को सहन करते रहे, या दुखों के इस समुद्र के खिलाफ तलवार उठा ले, या फिर मर जाए विद अ बेयर बॉटकिन, मेक द क्वाइटस ऑफ वन सेल्फ, खुद को शांत कर दे। या फिर इस भय से कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वो स्वप्न कैसा होगा, किस देश में हम जाएंगे, उस सीमा में क्या होगा जिससे कोई यात्री वापस नहीं आ सकता। ये सारे जीवन के प्रश्न हैं। एक ही राज परिवार में इतना द्वंद्व है, इतना द्वंद्व है। ट्रेजिडी, कहानी सुनाने के लिए होरेशियस एक बचता है बस, और फिर नॉर्वे का राजा आता है डेनमार्क का शासक बनने के लिए। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सत्ता। एक है सत्ता की शक्ति, शासक, और दूसरा है स्वयं को संयमित करने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। परंतु जहां इंद्रिय विद्रोह कर रही है, मन की मर्जी जहां तानाशाह बन गई है, बुद्धि राजनीति में चली गई है, और संस्कार उन अपराधियों की तरह है जो जेल से भाग जाते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, ये राज्य कैसे चलेगा? अंत में सब एक दूसरे को मारकर, शोकांतिका, ट्रेजिडी, सभी मर गए। क्या किया जाए? ये जीवन के प्रश्न हैं द्वापर युग से जो पूछे गए, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुरलियों में है। पहला उत्तर, क्या जीवन के दुखों को सहन ही करते रहे? कब तक? हेमलेट पूछता है, अपने आप से बातें करता है वो अकेले में। कब तक सहन करूं? अनरिप्राइज्ड लव, लॉस, डिले, या न्याय मांगने जाओ तो न्याय मिलता कहाँ है? किसी ऑफिस में कोई काम करने जाओ तो पदाधिकारी का अहंकार कितना ज्यादा है। यहां अगर सच्चाई के मार्ग पर चलो तो दूसरे दुख कितना देते हैं। टांग खींचने वाले कितने बैठे हैं, ताने कसने वाले कितने सारे हैं, टॉन्ट करने वाले कितने सारे बैठे हुए हैं। क्या किया जाए?
तो पहला प्रश्न है, जीवन का सहन करे पर कब तक? बाबा ने उत्तर दिया, ये सब क्या है? ईश्वर को प्रेम करना आसान है, मनुष्य को प्रेम करना कठिन। बाबा को प्यार करना आसान है, परिवार को प्यार करना कठिन। अभी अभी मुरली सुनी, क्या कहा उसमें? ये परिवार, परमात्मा संपूर्ण है, उसे प्यार करना आसान है, पर आत्माएं पूर्ण नहीं है। और जिसके साथ हमारी बिल्कुल नहीं बनती और जिसके साथ हमारा निरंतर झगड़ा है, वो हमारे ही भीतर के एक अनसुलझे हिस्से का भाग है। वो कौन है? हमारे ही भीतर जो द्वंद्व है उसका साकार रूप है। हमारे ही भीतर जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता ने उस व्यक्ति के रूप में अवतार लिया है। वो और हम वास्तव में एक ही है। तो पहले तो सहन, तो सहना, पर ये हमारा जो सहना है ये वैसा सहना नहीं है, ये हमारे ही हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहे हैं। एक दूसरा, क्या मर जाना, खुद को मार देना भी तो बैर बॉटकिन, खंजर से अपने आप को खत्म कर देना, ये तो कायरता है। और यहाँ जो मृत्यु का भय बताया है, कहानी बहुत पुरानी है, शेक्सपियर का ड्रामा, 18वीं शताब्दी में लिखा हुआ हैमलेट का ड्रामा, कि मृत्यु का भय है, पता नहीं मृत्यु का सपना। और हमें बताया गया है कि मृत्यु अंतिम अध्याय नहीं है। मृत्यु अंतिम अध्याय है ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और यदि कोई स्वयं को मार दे तो ये ना समझो कि वो मुक्त हो गया, वो तो भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। अगर ये हैमलेट को इस ज्ञान का पता होता तो शायद ये पूरा ड्रामा ना होता, शेक्सपियर की ये ट्रेजेडी, हैमलेट की ट्रेजेडी। हैमलेट को इस संसार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में एक गिना जाता है। सभी मर गए, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, ये उसको मारता है। कैसे हिसाब एक ही परिवार में सबके पूरे हो गए। तो मृत्यु का भय नहीं। और अगला, क्या करे? दुखों के समुद्र के खिलाफ तलवार उठा ले, संघर्ष करे। बाबा ने कहा ये कुछ भी करना नहीं है, न सहन करना है, न संघर्ष करना है, न भयभीत होना है। तुम्हें साक्षी होकर केवल देखना है कैसा खेल चल रहा है, कैसा मनोरंजन हो रहा है। तुम्हें शासन स्वयं पर करना है, रूलिंग पावर, सत्ता की कला अर्थात रूलिंग पावर, शासन की कला अर्थात रूलिंग पावर, संयम की कला अर्थात कंट्रोलिंग पावर, और उसकी विधि है सजगता। खुद सजग हो जाओ तो इंद्रिय अपने आप वश में आ जाएगी। शासक वो है जो स्वयं पर शासन करे। ये सत्ता भीतर की सत्ता है, बाहर की सत्ता की कोई चर्चा यहां नहीं चल रही है। तो एक तो राज परिवार जिसमें रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, और दूसरा परिवार। इतनी घृणा भर गई हैमलेट के मन में अपने पिता के खिलाफ, वो पिता अर्थात चाचा, कि बस उसने सोच लिया मुझे इसे मारना है। उसका साथी होरेशियो कहता है ऐसे सब स्वप्न झूठे होते हैं, पर वो कहता है ना, देयर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। जितना तुम सोचते हो जानते हो उससे परे भी बहुत चीजें है। इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि ये भूत सत्य है और मेरे पिता को मारा गया है। पर उस बदले की भावना से कहां से कहां से कहां से कहां से कहां से कहां तरंगे उठती है, विचार तरंग है। इसलिए आज बाबा ने जो हमारे पास है वही हम देंगे। हमारे भीतर अंधकार भरा हुआ है तो हम अंधकार ही फैलाएंगे। टीचर्स अर्थात क्या सुना अभी अभी, शुभ उम्मीदें फैलाने वाली, हिम्मत, हिम्मत का दीपक, हिम्मत देने वाली। इस संसार को प्रवचन की नहीं प्रेरणा की आवश्यकता है।
शब्द नहीं, मौन चाहिए। रोजाना देखो कि बाबा ने आज कौन से खजाने दिए हैं, फिर इन खजानों को बांटना चाहिए। चाहे एक ही खजाना क्यों ना हो, एक भी खजाना अगर दे दो तो बहुत पुण्य मिलेगा। तो सुबह जमा करना है और दिन भर बांटना है। दिन भर राजाधिकारी बनकर, दिन भर भाग्य विधाता बनकर, दिन भर वो बैंक बन जाना है जिसमें से परमात्मा रोशनी फैले। इसके लिए फिर कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले जो सौगात आपको मिलती है वह सारा दिन दूसरों को बांटनी चाहिए। भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ। भाग्य बनाने के साथ साथ भाग्य विधाता बनने से वह दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे। यही वह समय है जब आप दूसरों को बांटकर आज के लिए नहीं परंतु सदा के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है आज? अमृत वेले स्वयं को भरना और सारे दिन भर बांटना। हम में से ईश्वरीय रोशनी फैले, हम वो उपकरण यंत्र बन जाए जिसमें से परमात्मा प्रकाश चारों तरफ फैले। अगला, रोज अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। अगर हेमलेट ने शायद ये किया होता, अपनी माँ पर नजर डाली होती, उस अंकल पर, चाचा पर नजर डाली होती, उस जिससे वो प्रेम करता है ओफिलिया, वो ओफिलिया मर जाती है। उसका चाचा क्लाउडियस मर गया है, उसकी माँ गर्ट्रूड मर जाती है, वो भाई लेरिएट वो भी मर जाता है। वो बेचारा पोलोनियस, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बेचारा पर्दे के पीछे था खड़ा मंत्री। वो सोचता है यही वो है क्लाउडियस, उसको भी मार देता है। पता चलता है अरे ये तो होने वाला ससुर निकला। पर प्रेमिका अपने पिता के दुख में मर जाती है। उधर से भाई आ जाता है, मेरी माँ और मेरा पिता और मेरी बहन को मार दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं हेमलेट को। परंतु युक्ति से मारना है, इसलिए राजा के साथ मिलके जहरीला प्याला बनाता है, प्याला पर रानी पी लेती है। सब उल्टा पुल्टा। यही तो शोकांतिका है। हम करने कुछ जाते और हो कुछ और जाता है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवारी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते ही अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। ये आज सबके 4-5 होमवर्क है, उसमें सब आएगा। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। डायरेक्ट आपके केबिन में आ जाएंगे, कुछ काम से ही आ जाएंगे। या आपकी चीज रह गई थी वो वापस लौटाने आ गए। लौटाने नहीं, तुमको मैंने बुलाया है। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं को विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरीके से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर सकता है, एक ही दीपक दिवाली की शुरुआत कर सकता है। एक ही दीपक काफी है। परंतु यदि वो दीप बुझा हुआ हो तो बुझा हुआ दीपक कुछ भी नहीं कर सकता। दीपक लेके तो चल रहे पर शायद हमारा दीपक ही बुझा हुआ है। तो एक व्यक्ति नाव में बैठा है, चांदनी रात है और नाव के अंदर बैठकर किताब पढ़ रहा है। और उस नाव के भीतर उसने अच्छी खासी नाव है जिसमें दिया जला के रखा है और दिए की रोशनी में किताब पढ़ रहा है। रात देर हो गई। ये कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहते, परंतु हमने पढ़ी नहीं, शायद उसकी पुष्टि नहीं हुई। देर रात हो जाती है, दिया को फूंक देता है, अभी सोने की तैयारी करता है। पर जैसे ही दिया फूंकता है चांद का प्रकाश उस कमरे में भर जाता है
वो सोचता है, देखो इस छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद के प्रकाश को रोक के रखा था बाहर। हमारे भीतर भी छोटे छोटे अहंकार के दिए हैं, उसने परमात्मा चांद को बाहर रोक के रखा है। जब ये बुझ जाएंगे तो वो रोशनी अंदर आएगी। हम सोच रहे बस यही संपूर्ण सत्य है, उसको बुझाओ तो बड़ी रोशनी अंदर आएगी। तो क्या सुना, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर सकता है। अगला, तीव्र पुरुषार्थ की विशेषता है वह रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मना सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मना में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते उतनी मनसा सेवा भी कर सके। मनसा सेवा का डैश बढ़ाओ, अभ्यास, प्रैक्टिस। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का, विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाना। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होंगे। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, किसी सेंटर पर 1000 स्टूडेंट आते हैं और किसी सेंटर पर केवल 10। वाइब्रेशन की गुणवत्ता पर सफलता निर्भर है, ना कि संख्या पर। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशंस? किसी मुरली में कहा है बाबा ने, 20 सेंटर है पर सब हिल रहे, तो क्या फायदा? इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं को पावरफुल। स्वयं का पावरफुल ऐसे तो नहीं कि अमृत वेले में अलबेला विघ्न डालता है। ऐसे पावरफुल अमृत वेला हो जो विश्व को लाइट और माइट वरदान दे अमृत वेले को, कि याद से ही आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है याद की। बाप दादा अमृत वेला जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। गॉड्स ऑब्जर्वेशन, परमात्मा ऑब्जर्वेशन क्या है? वाइब्रेशन बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। नेमिनाथ तो बने हैं। नेमिनाथ अर्थात जो डिसिप्लिन्ड है। नेमिनाथ अर्थात जो नियम को फॉलो करता है, जो रिचुअल की तरह उसको फॉलो करता है। बस आके बैठते तो है पर अनुभव नहीं। योग है पर अनुभव नहीं। योग क्रिया है, एक रूटीन है। मुरली सुनना जाना ये क्या है? एक औपचारिकता है। हमारा नाम उसमें आ गया, सेंटर पर रजिस्टर में कोई भाई बैठते कई सारे, देखते हैं सब आते कि नहीं आते, उसमें नाम आ गया, बस हो गया। उसमें नाम आना चाहिए, क्योंकि नाम नहीं आया तो लोग कहेंगे माया ने तुमको खा तो नहीं लिया, दूसरे परिवार वाले। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव हो जाता है ना चाहते भी बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है ना, तो न चाहते भी अपनी तरफ उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे अमृत वेले को पावरफुल बनाओ जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, मनसा सेवा पर डैश मिलेगा, सर्टिफिकेट। आज का कार्य क्या क्या है? पहले तो यही कार्य है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर और परिवार से प्यार। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ राज्य। तो राजा बनना है, इंद्रिय विद्रोह ना करे, बुद्धि राजनीति में ना चली जाए, और ये जो संस्कार है जो जेल तोड़कर भागते हैं वो वापस आ जाए, और मन जो मर्जी का तानाशाह बनता है। थॉट ब्रॉडकास्ट, 10 आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करके उन्हें शक्ति देनी है। कभी भी दिन भर बैठो, 10 आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करो। वो 10 आत्माएं कौन से? उसी परिवार के, उसी डिपार्टमेंट के, उसी सेंटर के, उसी रिट्रीट सेंटर के, उसी गीता पाठशाला के, उसी लौकिक घर के, या अपने ऑफिस के, या फिर यहीं जो बैठे हैं अभी। दूसरी सेवा, अपने सिटी का एक मैप बनाओ और देखो कि कहाँ कहाँ सेवा करनी है। जैसे माउंट आबू में जितने स्थान हैं, अभी अभी आंखें बंद करेंगे और माउंट के जितने स्थान याद है, एक एक स्थान के ऊपर जाओ और प्रकाश दो। नक्की, तोड़ रॉक वगैरह वगैरह। हम शांति। तो अपने शहर का मैप कहाँ कहाँ प्रकाश देना है। और एक क्लाउड, जैसे हमारे पॉजिटिव विचार क्या बन गया? एक क्लाउड बन गया अपने डिपार्टमेंट के ऊपर, और वहां से शांति की किरणें दे रही है। अगला,
हीलिंग एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे कि जैसे ओम शांति भवन है या जो भी स्थान है, उस कमरे में 10 सेकंड के लिए किरणें फैलाएंगे और वहां के वायुमंडल को शुद्ध करेंगे। तो एटमॉस्फियर को पवित्र करना है, आत्माओं को सकाश देनी है, शहर, नगर, राज्य, गांव, उसके ऊपर बादल बनकर विचारों को बरसाना है। और लास्ट में ग्लोबल हीलिंग मेडिटेशन, जैसे एक विजुअलाइजेशन की अव्यक्त बाप दादा की गोद में ही पूरी धरती है और बाबा उसे देख रहे हैं और हम भी उसके साथ हैं। तो ग्लोबल हीलिंग मेडिटेशन, तो ये सारे आज के कार्य है जो करना। आज भट्टी का कितवा दिन है? 95। लंबा समय हो गया, अभी कुछ ही दिन बाकी है, फिर इस पूरी मुरली पर एग्जाम होगी। एग्जाम की डेट 22 तारीख, तो उसकी तैयारी चालू होनी चाहिए। इस एग्जाम में अगर एक मार्क भी कम मिला, पूरी एक एक लाइन घोट लो। सबकॉन्शियस में नया प्रोग्राम, इतना गहरा जाने दो, इतना गहरा जाने दो, क्योंकि अमृत वेला ही आधार स्तंभ है दिनचर्या का। दिनचर्या में कुछ नहीं होता है, जो होना है वो सुबह ही होता है, प्रोडक्टिव टाइम। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खुशी ऐसी की बात मत पूछो। खुशी बहुत ज्यादा है, क्या करें, खुशी का विस्फोट हो रहा है। तो आज की कविता कौन से नंबर की है आज की? कितनी कविताएं बाकी है? और 80। आज की कविता का शीर्षक खुशी इतनी की बात मत पूछो। तो इतने में पूरा होता है, अगर पूछना नहीं है तो। कुछ अन्य बनना, होना, कहीं और पहुंचने से मुक्त आज, तो खुशी इतनी की बात मत पूछो। चैतन्य अभिव्यक्ति का माध्यम, संकल्प, विचार, मन, समता, श्रेष्ठता, शुभता, ऊर्जा संपन्न जीवन, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, मौन का मोक्ष द्वार, अंतर्मुखता का निलय, मन विमुक्त चैतन्य, वास्तविकता की चरम स्वीकृति, सत्य का कठोर अवतरण, आत्म साक्षात्कार, जीवन रूपांतरण, सांसारिक अभिज्ञता, चैतन्य अनुभव, आत्म अनुभूति, जीवन दर्शन की ग्रहण अभिप्रेरणा, स्वपरिष्कार, उत्कर्ष के प्रति समग्र समर्पण, अस्तित्व का गहन बोध, स्वयं का प्रबोधन, कर्तव्य पूर्ति, दायित्व निर्वाहन, उत्तरदायित्व का आत्मीकरण, ज्ञान योग की धारणा, उमंग उत्साह आनंद का अवतरण। लास्ट लाइन, भाव भावना संवेदनाओं की जीवंतता, पूर्ण परम संग जीवन। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी वैष्णवी बहन जी हमारे बीच में है, तो ये गीत गाएंगे। कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए। क्यों आए? बाबा से मिलने। क्यों आए बाबा से मिलने? बाबा अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बाबा बहुत स्वीट है। आपने टेस्ट किया है? नहीं, मैं बोला स्वीट है। बाबा की बातें बहुत स्वीट स्वीट है। क्यों? क्योंकि बाबा स्वीट है। तो ये अभी हमारे बीच में गाना गाएंगे। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो दिल। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप
की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से टपकाना कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर दम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक